नमस्कार, एक्स्ट्रा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति है जो हर दिन हर बार जब भी आप स्नान के लिए जाते हैं तो आपको एक अजीब सी, एक अनियंत्रित सी इच्छा से भर देती है। एक ऐसी इच्छा जो है तो बहुत साधारण, बहुत मानवीय, लेकिन उसका समय, उसकी परिस्थिति उसे एक रहस्य बना देती है। मैं बात कर रहा हूं नहाते समय आने वाली पेशाब की इच्छा की। यह एक ऐसा अनुभव है जिससे दुनिया का लगभग हर इंसान गुजरता है, लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करता। हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इसे एक मामूली शारीरिक क्रिया मानकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या यह वाकई इतना ही साधारण है, या फिर हमारे रोजमर्रा के इस साधारण से काम में कोई गहरा, कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? क्या हमारा शरीर हमें कोई ऐसा संकेत देने की कोशिश कर रहा है जिसे हम सदियों से अनदेखा करते आ रहे हैं? आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम उतरेंगे आपके और हमारे, हम सबके साझे अनुभव के उस गहरे कुएं में और खोज निकालेंगे उस रहस्य को जो पानी की हर बूंद के साथ हमारे कानों में कुछ कहता है, जो स्नान घर की बंद दीवारों के पीछे हर रोज घटित होता है। बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक, क्योंकि आज जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे वो आपके स्नान करने के अनुभव को और शायद स्वयं अपने शरीर को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए समय के उस पार चलते हैं, उस दुनिया में जहां स्नान केवल शरीर का मैल धोना नहीं होता था। हमारे पूर्वजों के लिए हमारी सनातनी परंपरा में स्नान एक यज्ञ है, एक तपस्या है, एक पवित्र अनुष्ठान है। आज हम बाथरूम के दरवाजे बंद करके कुछ मिनटों में नहा लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की गहराइयों में झांकें तो स्नान शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। इसे केवल शारीरिक स्वच्छता से जोड़ना उस दिव्य प्रक्रिया के अपमान है। स्नान एक कायाकल्प है, एक पुनर्जन्म है। यह सिर्फ बाहर की धूल को नहीं, बल्कि भीतर के विकारों को, मानसिक तनाव को और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी धो डालने की एक शक्तिशाली क्रिया है। जब कोई साधक या आम इंसान भी किसी पवित्र नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाता है तो वह सिर्फ पानी में नहीं डूबता, वो सृष्टि के 5 महाभूतों में से सबसे प्रमुख जल तत्व से एकाकार हो जाता है। जल जो जीवन का स्रोत है, जल जो शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता रखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय से पहले का स्नान, जिसे ब्रह्म स्नान कहा जाता है, धर्म, यश, आयु, सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। वह स्नान आपको केवल ताजगी नहीं देता, वह आपके आभा मंडल को, आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। तो फिर इस पवित्र क्रिया के बीच में, इस आध्यात्मिक शुद्धिकरण के दौरान पेशाब जैसी एक अपवित्र क्रिया की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? यहीं पर रहस्य गहराना शुरू होता है। क्या यह एक विरोधाभास है, या फिर इस विरोधाभास में ही कोई गहरा अर्थ छिपा है? कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जिसमें चेतना का वास है। जब आप इस मंदिर को शुद्ध करने के लिए इस पर पवित्र जल डालते हैं तो मंदिर के भीतर की अशुद्धियों का बाहर निकलने के लिए व्याकुल होना क्या स्वाभाविक नहीं है? यह जो पेशाब आने की इच्छा है, इसे केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। यह एक संवाद है, यह आपके शरीर का, आपके अंतर्मन का, आपसे बात करने का एक तरीका है। जब पानी, विशेषकर ठंडा या सामान्य तापमान का पानी, आपके शरीर पर गिरना शुरू होता है तो वह केवल आपकी त्वचा को नहीं छूता, उसकी तरंगें, उसका तापमान, उसकी ऊर्जा आपकी त्वचा को भेद कर भीतर तक जाती है। यह आपके रक्त प्रवाह में एक हलचल पैदा करती है, आपकी लाखों करोड़ों कोशिकाओं को जगा देती है। यह एक संकेत है, एक आवाहन है, शुद्धि का समय हो गया है। और इस आवाहन को सुनकर आपका शरीर अपनी सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। वह कहता है, हाँ, मैं तैयार हूं। मेरे भीतर जो भी मल है, जो भी व्यर्थ है, जो भी अशुद्ध बाहर है, निकालने के लिए तैयार हूं। और शरीर के लिए सबसे सहज और सबसे त्वरित तरीके से बाहर निकालने वाला मलमूत्र ही तो है। तो जिसे हम एक असुविधाजनक इच्छा समझते हैं, वह असल में आपके शरीर की उस पवित्र स्नान क्रिया में भागीदारी है। आपका शरीर कह रहा है, तुम बाहर से मुझे शुद्ध कर रहे हो, मैं भीतर से स्वयं को शुद्ध कर रहा हूं। यह एक अद्भुत तालमेल है, एक सामंजस्य है जो शरीर और चेतना के बीच, जड़ और चेतन के बीच स्थापित होता है। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें मानव शरीर की संरचना के उस अद्भुत ताने बाने को देखना होगा जिसे प्रकृति ने रचा है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जटिल और संवेदनशील यंत्र है जिसकी हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है।
जब पानी की पहली धार हमारी त्वचा पर पड़ती है, खासकर हमारे पेट और कमर के हिस्से पर, तो एक खास तरह की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारी त्वचा के नीचे मौजूद लाखों सूक्ष्म नसें और तंत्रिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। वे मस्तिष्क को एक संदेश भेजती हैं। लेकिन यह संदेश सिर्फ तापमान का नहीं होता, यह एक तरह का दबाव का एक आवरण का संदेश होता है। सोचिए, जब आप पानी में उतरते हैं, चाहे वह नदी हो, सरोवर हो या आपके घर का स्नान घर, आपका शरीर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करता है। हवा का दबाव और पानी का दबाव बिल्कुल अलग होता है। पानी आपके शरीर पर हर दिशा से एक समान दबाव डालता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस दबाव के कारण हमारे पैरों और हाथों में मौजूद रक्त शरीर के मध्य भाग यानी हमारी छाती और पेट की ओर धकेला जाता है। अचानक से हमारे हृदय और फेफड़ों के आसपास रक्त का जमाव बढ़ जाता है। अब हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान प्रणाली है। उसे पता है कि इस अतिरिक्त रक्त के दबाव को संतुलित करना कितना जरूरी है। इस बढ़े हुए रक्तचाप को सामान्य करने के लिए शरीर एक खास हार्मोन का उत्पादन कम कर देता है। ये वो हार्मोन है जो हमारी किडनियों को यानी हमारे गुर्दों को पानी बचाने का निर्देश देता है। जैसे ही इस हार्मोन का स्तर गिरता है, हमारी किडनियों को संदेश मिलता है कि अब पानी बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर में मौजूद अतिरिक्त तरल को बाहर निकालना है, और वह तुरंत काम पर लग जाती हैं। वे दोगुनी गति से रक्त को छानना शुरू कर देती हैं और अतिरिक्त पानी और अशुद्धियों को इकट्ठा करके हमारे मूत्राशय यानी पेशाब की थैली में भेजना शुरू कर देती है। नतीजा, आपका मूत्राशय, जो शायद नहाने से पहले आधा ही भरा था, कुछ ही मिनटों के अंदर तेजी से भरने लगता है, और जैसे ही वह एक निश्चित स्तर तक भरता है, वह आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता है, अब और जगह नहीं है, इसे खाली करने का समय आ गया है, और आपको तेजी से पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है। यह पूरी प्रक्रिया, जिसे विज्ञान इमर्जेंट डायरेसिस कहता है, इतनी सहज और इतनी तेजी से होती है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हमें बस उसका अंतिम परिणाम महसूस होता है, पेशाब करने की तीव्र इच्छा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक पहलू है। एक और मनोवैज्ञानिक, एक और भावनात्मक पहलू भी है, जो इस रहस्य को और भी गहरा और दिलचस्प बना देता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि सिर्फ नहाते हुए ही नहीं, बल्कि बहते हुए पानी की आवाज सुनकर, जैसे किसी झरने की आवाज या बारिश की आवाज या नल से टपकते पानी की आवाज सुनकर भी हमें कई बार पेशाब की इच्छा होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे अवचेतन मन का एक गहरा खेल है। बचपन से जब हम पहली बार शौच प्रशिक्षण लेना शुरू करते हैं, हमारे माता पिता अक्सर पानी की आवाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पेशाब करने में मदद मिले। नल चला दिया जाता है या सुसु जैसी आवाज निकाली जाती है जो बहते पानी से मिलती जुलती है। धीरे धीरे सालों के इस प्रशिक्षण के बाद हमारे मस्तिष्क में बहते पानी की आवाज और पेशाब करने की क्रिया के बीच एक बहुत मजबूत तरह की कंडीशनिंग हो जाता है। एक आदत है जो हमारे मन की गहराइयों में जड़ जमा लेती है। तो जब आप नहाने जाते हैं और शावर चलाते हैं या बाल्टी में पानी भरते हैं, तो उस पानी की कलकल ध्वनि आपके अवचेतन मन के उस पुराने दरवाजे पर दस्तक देती है। आपका मस्तिष्क उस आवाज को सुनता है और उसे पेशाब करने के संकेत के रूप में पहचानता है, भले ही आपके मूत्राशय पर कोई शारीरिक दबाव ना भी हो। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो शारीरिक इच्छा को और भी तीव्र बना देती है। तो अब हमारे पास दो तार हैं। एक तार है शरीर का, जो पानी के दबाव और तापमान के कारण तेजी से मूत्र बना रहा है। दूसरा तार है मन का, जो पानी की आवाज सुनकर पेशाब करने का संकेत दे रहा है। और जब यह दोनों तार शारीरिक और मानसिक एक साथ बज उठते हैं, तो जो संगीत पैदा होता है वही है नहाते समय लगने वाली वह तीव्र व अनियंत्रित इच्छा। यह शरीर और मन का एक अद्भुत संगम है, एक ऐसा नृत्य है जो हर रोज हमारे स्नान घर के एकांत में होता है। अब हम फिर से लौटते हैं अपनी उस आध्यात्मिक खोज पर। हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो यह पूरी प्रक्रिया और भी गहरे अर्थ ले लेती है। हमने बात की कि स्नान एक यज्ञ है, एक शुद्धि का अनुष्ठान है। हमने यह भी समझा कि वैज्ञानिक रूप से हमारा शरीर पानी के संपर्क में आते ही भीतर की अशुद्धियों को यानी मूत्र को बाहर निकालने के लिए प्रेरित होता है। अब इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर देखिए। क्या यह अद्भुत नहीं है कि जिस क्रिया को हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि का मार्ग बताया, उसी क्रिया के दौरान हमारा शरीर भौतिक रूप से भी शुद्धि की प्रक्रिया को तेज कर देता है।
यह ऐसा है मानो हमारा शरीर भी उस प्राचीन ज्ञान को जानता है। उसे पता है कि जब आत्मा की शुद्धि हो रही हो तो शरीर को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यह एक गहरा संकेत है। यह संकेत है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग नहीं है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक की शुद्धि दूसरे की शुद्धि को प्रेरित करती है। जब आप नहाते समय उस जल को अपने सिर पर डालते हैं और यह कल्पना करते हैं कि आपके सारे बुरे विचार, सारी चिंताएं, सारा तनाव धुल रहा है, तो ठीक उसी समय आपका शरीर भी अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। वो आपके रक्त में से व्यर्थ पदार्थों को छानकर बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा होता है। तो अगली बार जब आप स्नान करें और आपको पेशाब करने की इच्छा हो तो उसे एक असुविधा या शर्मिंदगी का विषय ना समझें। एक पल के लिए रुकें और उस अद्भुत तालमेल के बारे में सोचें। महसूस करें कि आपका शरीर कितनी खूबसूरती से उस आध्यात्मिक क्रिया में आपका साथ दे रहा है। यह प्रकृति और परमात्मा की एक अद्भुत रचना का प्रमाण है, जहां शारीरिक और आध्यात्मिक क्रियाएं एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह इच्छा इस बात का भी प्रतीक हो सकती है कि हम कितने बंधे हुए हैं। हम समाज, शर्म और तथाकथित अच्छी आदतों के नियमों में इतने जकड़े हुए हैं कि हम अपने शरीर के सबसे स्वाभाविक संकेतों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। शरीर कह रहा है मुझे शुद्ध होना है, और हम कहते हैं नहीं, अभी नहीं, यह सही जगह नहीं है, यह सही समय नहीं है। हम एक प्राकृतिक सहज प्रक्रिया पर अप्राकृतिक बंधन लगा देते हैं। हिंदू धर्म हमें सहजता का मार्ग दिखाता है। वह हमें प्रकृति के साथ लय में रहना सिखाता है। शायद यह इच्छा हमें यही याद दिलाने आती है कि हमें अपने शरीर की भाषा को सुनना और उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर की हर क्रिया के पीछे एक उद्देश्य है, एक ज्ञान है। इस पूरे रहस्य का एक और भावनात्मक पहलू है जो हमें हमारे अस्तित्व के और भी करीब ले जाता है। कल्पना कीजिए उस अवस्था की जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है। वो 9 महीने तक एक तरल पदार्थ से भरे आवरण में रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वो उसी तरल में तैरता है, उसी में सांस लेता है और उसी में मलमूत्र का त्याग भी करता है। वह एक ऐसी दुनिया है जहाँ शुद्ध और अशुद्ध के बीच कोई दीवार नहीं है। वह जीवन की सबसे पहली और सबसे सुरक्षित अवस्था है। जब हम बड़े होकर गर्म पानी से स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन की किसी गहरी परत पर हमें वही गर्भ वाली सुरक्षा और आराम का अनुभव होता है। वह गर्म पानी, वो एकांत, वो उसी अवस्था में ले जाती है, और शायद उसी गर्भ की स्मृति के कारण हमारा शरीर उसी तरह से व्यवहार करने लगता है जैसे वह तप करता था, पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से बंधन मुक्त पेशाब करने की। वह इच्छा शायद उसी आदिम स्वतंत्रता की एक हल्की सी प्रतिध्वनि है। उसी पहले घर की एक भूली बिसरी याद है। यह एक बहुत ही कोमल और मानवीय अनुभव है जो हमें हमारे मूल से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब ने अपनी यात्रा एक ऐसे ही जलीय संसार से शुरू की थी। तो अब जब हम इस रहस्य के लगभग सभी पर्दों को उठा चुके हैं तो तस्वीर कैसी दिखती है। यह इच्छा जो इतनी साधारण लगती थी अब कितनी असाधारण नजर आ रही है। यह महज एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है जहां शरीर आत्मा की शुद्धि में साथ देता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पानी के दबाव और तापमान से प्रेरित होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो बचपन की आदतों और पानी की आवाज से जुड़ी है, और यह एक भावनात्मक प्रतिध्वनि है जो हमें माँ के गर्भ की सुरक्षित दुनिया की याद दिलाती है। यह सब मिलकर इस अनुभव को एक संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को सिर्फ एक नजरिए से देखना अधूरा ज्ञान है। सत्य को समझने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्म, शरीर और मन, भावना और तर्क सबको एक साथ लेकर चलना होगा। नहाते समय पेशाब आने का रहस्य कोई डरावना या शर्मनाक रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने ही अस्तित्व का, हमारी अपनी ही बनावट का एक खूबसूरत रहस्य है। यह एक मौका है अपने शरीर को बेहतर ढंग से जानने का, उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करने का और उस अद्भुत तालमेल को महसूस करने का जो इस सृष्टि की हर रचना में छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे रहस्य किसी गुफा या किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं छिपे होते, वे हमारे भीतर ही होते हैं, हमारी हर सांस में, हमारी हर धड़कन में और हमारे रोज के साधारण से लगने वाले अनुभवों में। जरूरत है तो बस रुक कर ध्यान से उन्हें देखने और सुनने की।
मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगली बार जब आप स्नान घर में पानी की पहली बूंद अपने शरीर पर महसूस करें, तो उस पल को सिर्फ एक क्रिया की तरह ना जिएं, उसे एक अनुभव की तरह जिएं। उस संवाद को सुनें जो आपका शरीर आपसे कर रहा है। उस शुद्धि को महसूस करें जो बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर हो रही है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान को अपना स्नेह दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसे विषयों पर बात होनी चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी ज्ञान की यात्राओं का हिस्सा बन सकें। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।